गुड इवनिंग। एक्सेल सुपर क्लास में आप सबका स्वागत है। आज एक्सेल सेशन 3 में मैं कुछ नए फार्मूले से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और आज का जो रिबन है वो है फार्मूला। उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फार्मूले हैं और नए नए फार्मूले से मैं आपको अब इंट्रोड्यूस कराते चलूँगा। तो आज मैं जो आपको फार्मूले सिखाने जा रहा हूँ उसमें बहुत बेसिक वाले फार्मूले हैं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में आपको बेसिक सिखाऊंगा और फिर एडवांस फार्मूले सिखाऊंगा। मतलब टोटल मिला के आपको 50 टू 60 फार्मूले मैं सिखाऊंगा आपको। तो हर एक फार्मूला बहुत ज़बरदस्त होगा। तो आप उसका प्रैक्टिकल करते चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, और कोई डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए, और नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। और ये वीडियो आप और लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंटिन्यूस आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और एक्सेल आप फ्री में सीख जाएंगे। और अगर आपको डीपली नॉलेज लेनी है तो आप मुझे बताइए। मैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पता करिए कि इसकी क्लास कब से स्टार्ट हो रही है। तो आज हम एक्सेल के अंदर जो फार्मूला सीखेंगे, सम, मैक्स, मीन, काउंट, काउंटे, अपर, लोअर, प्रॉपर, लेफ्ट और राइट, ये फार्मूले हम सीखने जा रहे हैं। तो इसको वन बाय वन मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सम फार्मूला, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम फार्मूले से। ये मेरी शीट है और मैं यहाँ पर आपको सम फार्मूला के से स्टार्ट करता हूँ। मैंने यहाँ नोटपैड खोल लिया है, जिससे आपको फार्मूला का सिंटैक्स क्या है वो भी पता चलेगा। सबसे पहला है सम फार्मूला। सम फार्मूला हम उस समय यूज़ करते हैं जब हमें रेंज को टोटल करना होता है, रेंज का टोटल करना होता है। तो सिंटैक्स होता है इक्वल टू सम स्टार्ट सेल कोलन इंड सेल, माने कहाँ से कहाँ तक। और ये जो कोलन होता है इसे हम लोग रेंज ऑपरेटर बोलते हैं। ये डिस्टेंस को काउंट करता है। कैसे करता है देखिए ध्यान से। जैसे मुझे यहाँ पर टोटल निकालना है इस जैन का, तो मैं इक्वल टू सम ब्रैकेट यहाँ से C3 से लेकर मुझे C12 तक के बीच का टोटल करना है। तो मैंने ये करके इंटर किया, ये हमारा टोटल आ गया। वन मोर टाइम्स, एक बार और करके दिखाते हैं। इक्वल टू सम ब्रैकेट, स्टार्ट कर रहे हैं D3 से और क्लोज कर रहे हैं D12 में। इंटर प्रेस किया, ये हमारा आ गया टोटल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है मैक्स और मीन। चलिए मैं मैक्स और मीन के बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मैक्स माने होता है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का। अच्छा, कोई भी फार्मूला अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके पहले इक्वल साइन लगाना कंपलसरी है। तो ये मैक्स का फार्मूला आपका बहुत सिंपल है। आप मैक्स लिख देंगे कहाँ से कहाँ तक, उसके बीच से मैक्सिमम वैल्यू। मिन का फार्मूला इसी तरह होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिन का फार्मूला मिलेगा, मिनिमम वैल्यू फाइंड। तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। मिन, पहले हम मैक्स फिर मिन। तो यहाँ मैं इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट C3 से लेकर C12 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। देखिए 12 हमारी मैक्स वैल्यू है। फिर से मैं करता हूँ, D3 से लेकर D12 के बीच में मैक्स वैल्यू है हमारी 12। तो इस तरह से मैक्स यूज़ करते हैं। मिन करता हूँ मैं, C3 से लेकर C12 के बीच में मिनिमम वैल्यू हमारी 3 है। इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब हमारा आता है काउंट और काउंटे। मैं काउंट से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। काउंट फार्मूला हम उस समय यूज़ करते हैं जब हमको अपने टेबल के अंदर से ये पता करना होता है कि हम अपने टेबल में कितने नंबर यूज़ कर रहे हैं। तो इसका फार्मूला बिल्कुल सेम है, बस हमको काउंट लिख देना है यहाँ पर।
इस तरह से हम यूज़ करेंगे यहाँ पे काउंट। मैंने यहाँ इक्वल टू काउंट ब्रैकेट, कहाँ से स्टार्ट करना है, A2 से लेकर और H12 तक के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो ये हमारे 60 नंबर्स है, ये नंबर्स को काउंट कर रहा है। ये नंबर यहाँ तक हमारे नंबर्स हैं, टोटल मिला के 60 नंबर्स हैं। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है काउंट ए। काउंट ए का फॉर्मूला हम उस समय यूज़ करते हैं जब हमको अपनी सेल के अंदर हम कितने अपने टेबल के अंदर कितने सेल हम यूज़ कर रहे हैं ये पता करने के लिए काउंट ए फार्मूला का हम यूज़ करते हैं। तो काउंट ए फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे, हमें अपने टेबल के अंदर हम कितने सेल यूज़ कर रहे हैं ये पता करने के लिए। तो फार्मूला बिल्कुल सेम है, काउंट ए इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में हम जितने सेल यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ ये शो कर रहा है। अगर मान लीजिए हमने ये सेल यूज़ नहीं किया तो ये देखिए ये ब्लैंक है, इसलिए यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो काउंट नहीं करेगा। फिर हमारा आता है अपर, लोअर और प्रॉपर। अपर, लोअर और प्रॉपर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ देखिए, अपर, लोअर और प्रॉपर। अपर, लोअर और प्रॉपर, इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, वो मैंने मीटर इस तरीके से मेंशन किया है। अब मैं इस पे अप्लाई करूँगा। अगर मुझे अपर का फॉर्मूला यूज़ करना है तो मैं किस तरीके से यूज़ करूँगा। देखिए, अपर का मतलब होता है कि अब कोई भी नाम को, किसी भी स्ट्रिंग को अपर लेटर में कन्वर्ट करना। इक्वल टू अपर सेल रेफरेंस। इसी तरह हमारा लोअर होता है, वो लो लेटर में कन्वर्ट कर देगा। और इसी तरह हमारा होता है प्रॉपर। प्रॉपर सेंटेंस केस में कन्वर्ट करता है। में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ इक्वल टू अपर ब्रैकेट, इस मॉनिटर को मैंने अपर लेटर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह लोअर ब्रैकेट, ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉपर सेंटेंस केस, क्योंकि ऑलरेडी वो सेंटेंस केस में है भी, तो आपको कोई डिफरेंट नहीं दिखेगा। ये देखिए लोअर प्रॉपर में आ गया। इसके आगे होता है हमारा लेफ्ट और राइट। ये फॉर्मूला हम उस समय यूज़ करते हैं जब हमें अपने किसी भी स्ट्रिंग के से कोई लेफ़्ट या राइट नंबर ऑफ कैरेक्टर डिस्प्ले कराना होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं लेफ़्ट के केस में बात करता हूँ तो ये क्या करेगा, इक्वल टू लेफ़्ट ब्रैकेट सेल रेफरेंस कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर। नंबर ऑफ कैरेक्टर माने लेफ्ट साइड से नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको डिस्प्ले कराना है। उसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं राइट। राइट साइड के नंबर ऑफ कैरेक्टर को हम डिस्प्ले करा सकते हैं, जो हम इस पे इंटर करेंगे। कैसे, देखिए, LEFT लेफ्ट ब्रैकेट
मैंने इस पे कहा कि मुझे लेफ़्ट साइड से दो करेक्टर चाहिए, तो मैंने इंटर किया, देखिए दो करेक्टर आ रहे हैं। अगर मैंने राइट कहा तो राइट साइड से मैंने कहा थ्री करेक्टर, तो राइट साइड से ये थ्री करेक्टर को डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह से हम लेफ़्ट, राइट, अपर, लोअर, प्रॉपर, मैक्स, मीन, काउंट, काउंट ए, सम, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर यूज़ किया। आप देख सकते हैं ये सारे फॉर्मूले, मैं यहाँ पर जाकर आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ मैंने सारे फॉर्मूले यूज़ किए हैं, ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ हो गए। तो इस तरीके से हम ने आज ये सारे फॉर्मूले को सीखा। तो अगर आपको यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करिए, और अगर आपकी कोई क्वेश्चंस है तो आप उस क्वेश्चन को पुटअप करिए मुझसे कमेंट बॉक्स पे। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।